हेलो एरीज राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। मेष राशि वालों, अगर आपकी सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन मेष है यानी कि एरीज है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 22 जून के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ये इस रीडिंग में हम जानेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी, आपकी क्या एनर्जीज रहेगी। और ये रीडिंग में जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से रीडिंग करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से अलग हो सकता है, बट ये जनरल प्रेडिक्शन है यानी कि जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वो जनरल जितने भी एरीज राशि वाले हैं उनकी लव लाइफ पर कैसे इफेक्ट करेंगे ये मैं बताऊंगी। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग रहेगी। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊंगी और एंड में वो 3 राशियों के नाम भी बताऊंगी जो अगर आपकी राशियों के उन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो वो इवेंट होकर ही रहेगा। और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। मेष राशि वालों, देखो कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता है, सिर्फ लोग चुप हो जाते हैं। इस सप्ताह यानी कि 16 से 22 जून के बीच यूनिवर्स उन चुप्पियों को आवाज़ देने की कोशिश करने वाला है। अगर आपके दिल में आज भी किसी के लिए जगह है तो आने वाले दिनों में कोई छोटा सा संदेश, कोई मैसेज या कोई मुलाकात या कोई एहसास आपको यह बता सकता है कि कहानी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन याद रखिए, इस बार जीत उसी की होगी जो अपने अहंकार से यानी कि ईगो से बड़ा अपना प्यार चुनेगा। यानी कि प्यार में कभी ईगो नहीं लानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। एरीज राशि वालों, देखो मैंने बार बार बोल रही हूँ ये जनरल कनेक्टिव है, बट काफ़ी लोगों से रेजोनेट होती है और मेरी रीडिंग को और मेरी चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए मेरे रेगुलर व्यूवर्स और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, आप जो चाहते हो कमिटमेंट या क्लैरिटी वो आपको यूनिवर्स के द्वारा, मेरे द्वारा, इस रीडिंग के द्वारा मिल जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। मेष राशि वालों, देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है जो बताता है कि आप अगर लंबे समय से भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, आप फ्री होना चाहते हो, आप क्लोज़र चाहते हो, या तो आप कमिटमेंट चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि इस रिश्ते से, इस बंधन से आप मुक्त हो जाओ, चाहे आप किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, करियर, जॉब में आप अपना एक जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो लेवल अप हो रहा है और उसी वजह से आप अपनी फ्रीडम को भी एंजॉय करना चाहते हो और उसी वजह से या तो कम्युनिकेशन करके क्लैरिटी चाहते हो। आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे ओपनली बात करे कि वो आपके और उनके फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हो रैपिडली एक्शंस, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द से जल्द या तो कमिटमेंट दे दे या फिर क्लोज़र दे दे। और उस बारे में इस हफ्ते बहुत सारी बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है और आप ही सामने से कनेक्ट करेगो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है किसी किसी में आपके पार्टनर भी आइसोलेशन में आपके पार्टनर है। ये पर्सन है ना, किसी को भी, या तो फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन या आप अकेलेपन में ज़्यादा कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो, या हो सकता है ये पर्सन आप जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ ये नो कांटेक्ट में हो लंबे समय से, तो ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो ऐसा उन्हें लग रहा है। और इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ जास्ती की है या फिर उनकी गलतियों की वजह से ये रिश्ता मैस्ड अप हुआ है। अगर उनको पता चला है अंदर से तो आने वाले हफ्ते में जिसके पर्सन को अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक मोड में आने वाले हैं। या तो कमिटमेंट देंगे या कुछ फाइनेंस से जुड़े हुए आप दोनों के मसले हैं जहाँ पे या तो एक ने दूसरे को फाइनेंस दिया है या लिया है, तो वहाँ पर कुछ लेन देन होने वाली है या फिर कमिटमेंट को लेकर लेन देन होने वाली है। यहाँ पर ग्राउंडिंग एनर्जी है यानी कि ग्राउंडेड लेवल की एनर्जी है। यहाँ पर देखो मुझे ये एक पर्सन है कि ये पर्सन, किसी एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में, इस रिश्ते का बर्डन सिर्फ आप पर है या आपके पार्टनर को लग सकता है उन पर है। यानी कोई एक पर्सन है जो ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, तो वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है।
आने वाले हफ्ते में आपके पार्टनर सोचेंगे कि यार मेरी गलतियों की वजह से, या फिर कोई दो सिचुएशंस में जगल कर रहे थे तो वहाँ पर भी उन्हें रियलाइज़ होगा आइसोलेशन में ही कि गलती तो फाइनली मेरी ही थी और मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यही बताती है या तो दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई चल रही है, या फिर दो रिश्तों के बीच, या करियर या फाइनेंस और आपकी लव लाइफ के बीच कुछ ना कुछ जगलिंग, यानी लाइफ के गोल्स कुछ अलग है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न, किसी किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है एरीज राशि वालों की कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं एक से ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से कि किसको चुनूँ, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। बट आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते पर फिर से अपना कमांड पाना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, वहाँ पर ये पर्सन फिर से आपके कनेक्शन में आएंगे और आप पर और उन पर अपना फिर से कमांड बनाना चाहेंगे। यहाँ पर देखो, पहले मैं बताऊँ तो गुरु जो है मिथुन राशि में काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। जैसे कि सबको पता है कि गुरु ट्रांजिट हुए हैं। शनि मीन राशि में है, जो रहकर कार्मिक रिश्तों और अधूरी भावनात्मक आपके जो भी इमोशंस है उनको बाहर लाओगे। राहु जो है वो कुंभ राशि में थोड़ा सा सोशलाइज होना या फिर ऑनलाइन कनेक्शन से कोई बात बनना, यानी शादी की बात आना, ये भी दिखाई दे रहा है। केतु सिंह राशि में है, वो थोड़ा सा ईगो और प्यार के बीच लड़ाई वाली, जगलिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया दिल वर्सेस दिमाग के बीच। सूर्य जो है मिथुन राशि में आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट बनाने वाला है। शुक्र अट्रैक्शन बढ़ा रहा है, आप भी खुद इतने अपने ऑरा को एनहेंस कर रहे हो और कुछ इमोशनल क्लैरिटी लाने की कोशिश भी होगी शुक्र के द्वारा। यानी यहाँ पर जो 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। यहाँ पर 16 से 22 जून के बीच मुझे एरीज राशि वालों आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन, पुरानी यादें, अधूरी बातें और अचानक होने वाले इमोशनल जो भी एक्सपोजर है उसको लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है रहता हुआ। मेष राशि वालों, इस सप्ताह आप बाहर से बहुत मजबूत लेकिन अंदर से बहुत ही इमोशनल दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी के आंसर का वेट कर रहे हो और चाहते हो आंसर, या तो कमिटमेंट या क्लोजर। कई लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा है, क्या वो मुझे अभी भी याद करता है या करती है। यहाँ पर आपकी ऊर्जा साफ दिखाई दे रही है एरीज राशि वालों कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन दिल उसी पुराने अध्याय पर, यानी कि उसी पर्सन पर अटका हुआ है। रात के समय में इमोशनल ज़्यादा सोचना, किसी का नाम, कोई पुराना मैसेज, कोई फ़ोटो या कोई याद अचानक आपके मन को डिस्टर्ब कर सकती है। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर बेचैनी तो दिखाई देती है। वो इतने श्योर नहीं दिखाई देते हैं, या फिर वो इतने कॉन्फिडेंट भले ही ऊपर से बाहर आपको दिखाई दे, लेकिन जितना दिखाते हैं उतने वो है नहीं कि आपके बिना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से तो वो आइसोलेटेड ही है, किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। कई मामलों में पार्टनर अपने इमोशंस को दबाकर बैठे हुए हैं। द हर्मिट की एनर्जी, उनके मन में भी यही सवाल है, क्या अभी भी मौका बचा है इस रिश्ते में। बट अहंकार या फिर फियर या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जिस वजह से वो पहले कदम उठाने से डर रहे हैं, बट इमोशंस अभी भी मौजूद है। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर ये वीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। किसी पुराने मैसेज, सोशल मीडिया पर आपको फेक आईडी से व्यू करना या स्टेटस देखना, या कुछ इनडायरेक्टली आपको मैसेज करने की भी एनर्जीज है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। कोई एक पर्सन है जो अचानक उसको एहसास होगा, जिसने कि दूरी तो की है, उसी पर्सन ने अगर दूरी की है, सामने से आपको ब्लॉक किया है, तो जिसने ब्लॉक किया है वो समझेगा कि दूरी से समस्या हल नहीं हुई है। यानी अगर डिस्टेंस भी लिया है तो उससे जो प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के बीच में और ही उलझ गए हैं सुलझने की जगह, तो और ही आपके और उनको खिंचाव हो रहा है और प्यार और गहरा होता जा रहा है। रात के किसी शांत पल में वो आपकी प्रोफाइल देंगे, पुरानी चैट्स पढ़ेंगे और सोचेंगे काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं कहा होता तो काफ़ी अच्छा होता था। कुछ लोगों को अचानक से कांटेक्ट आने के भी चांसेस है। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ पर कुछ रिश्तों में इम्पॉर्टेंट बातचीत हो सकती है। कोई ऐसी बात जो लंबे समय से दबाई जा रही थी वो सामने आ सकती है। शुरुआत में थोड़ी सी बहस जैसी लगेगी और होगी भी, लेकिन
एक्चुअल में वो बातें जितनी भी होगी वो क्लैरिटी की ओर लेके जाएगी। लेस कॉन्टेक्ट की बात करूँ तो जहाँ पर रिश्तों में गलतफहमियाँ अभी भी मुद्दा बना हुआ है। दोनों एक दूसरे को याद तो कर रहे होंगे लेकिन पहल करने से बच रहे होंगे, यानी या तो आप भी सामने से आपके पार्टनर को कनेक्ट नहीं करोगे, आपके पार्टनर भी नहीं। ये हफ्ता सिखाएगा कि प्यार में कभी कभी ईगो छोड़ना भी पड़ता है। थर्ड पार्टी की बात करूँ, थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है। ये ज़रूरी नहीं कि तीसरा व्यक्ति ही हो, मुझे यहाँ पर किसी के लिए वर्क या फिर अपना दूरी, फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। परिवार या पुरानी चोटें भी, यानी अगर पास्ट में कोई किसी ने हर्ट किया था तो ये पर्सन उस वजह से भी हर्ट है कि कहीं फिर से वो ना हो जाए। तो तीसरे व्यक्ति जैसी ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। इस सप्ताह क्लैरिटी धीरे धीरे सामने आ रही है। यहाँ पर राशियाँ मैं बताऊँ तो नेम इनिशियल्स बताऊँ तो ASMRKPNTVD है। और राशियाँ मैं बताऊँ तो सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ और वृश्चिक, ये राशियाँ हैं। क्या यूनियन होगा? तो यूनियन की दिशा में पहला कदम दिखाता है अगर इन राशियों के पार्टनर है तो रीयूनियन में, बट यूनिवर्स धीरे धीरे रास्ता बना रहा है। लेकिन शर्त यह है कि आपको ईगो छोड़ना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, दिल की बात दिल तक पहुंचानी होगी। रेमेडीज़ की बात करूँ तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम मंगलाय नमः का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई किसी कन्या को दान करें और रात को अपने इष्ट देव को सामने दीपक जलाकर रिश्ते में क्लैरिटी के लिए प्रार्थना करें। वैसे मैं भी करूँगी आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, थोड़ी सी भी कनेक्ट हुई है, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए अगले वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।